नमस्ते। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस होता क्या है तो मैं आपको समझा दूँ। टेंस टेंस वो है जो हमें टाइम बताता है, मतलब हमने कौन सा काम कब किया। ये हमारे द्वारा होने वाले काम को टाइम के अकॉर्डिंग बताता है कि आपका कौन सा काम कब हुआ। टेंस जिसे कहा जा सकता है काल और समय। मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि टेंस होता है जैसे कि हम कोई भी काम कब करते हैं, किसी भी काम का होने का समय बताता है, समय का ज्ञान करवाता है, तो वो होता है टेंस। और टेंस के होते हैं 3 टाइप्स। टेंस हैज़ 3 काइंड्स। टेंस हैज़ 3 काइंड्स। हिंदी में बोले तो काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अब हम इसको ऐसे समझते हैं। टेंस इसके 3 काइंड्स हो गए। फर्स्ट प्रेजेंट, फर्स्ट हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्यत काल। तो जैसे कि मैंने बताया टेंस होता क्या है एंड टेंस की कितने काइंड्स हैं, मतलब टेंस के भेद, कितने प्रकार के टेंस होते हैं। तो टेंस हमारा होता है 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस एंड तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसे हिंदी में बोला जाता है भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में बोला जाता है भविष्यत काल। अब हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कैसे डिफाइन करें। ये तो हमें पता, टेंस तो हमने समझ लिया कि टेंस जो हमें समय का ज्ञान करवाता है, ये कौन सा काम हमने कब किया, ठीक है। अब हमें ये टेंस का एक पहला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोल रहे हैं प्रेजेंट टेंस। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वो काम, वर्तमान काल, वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम हम अभी कर रहे हैं, जो काम अभी हमारा चल रहा है, आई मीन इन द प्रेजेंट जो काम हम कर रहे हैं, वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। और उसकी पहचान होती है लास्ट में ता है, ती है, ऐसे। प्रेजेंट टेंस जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या ह अक्षर से समाप्त हो, वो वर्तमान काल कहलाता है। वो वाक्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई वाक्य है, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस वाक्य की समाप्ति किससे हो रही है, ह अक्षर से हो रही है। मतलब कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाक्य, वो कौन सा है, वर्तमान काल का सेंटेंस है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ आपके सामने, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। इसमें भी आपकी जो वाक्य है वो किस अक्षर से खत्म हो रही है, ह अक्षर से। मतलब कि ये क्या है, वर्तमान काल है। मैं खा चुका हूँ, बस यही कवर होना चाहिए। मैं खा चुका हूँ,
इस वाक्य के भी लास्ट में अंत में क्या हो रहा है, ह अक्षर से समाप्ति हो रही है। मैं कब से पढ़ा रही हूँ, इस वाक्य के अंत में भी आप ध्यान दीजिए, आपको ह अक्षर मिलेगा। मतलब ऐसे वाक्य जिसकी समाप्ति ह अक्षर से होती है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। मतलब वो जितने भी काम हो रहे हैं जो ह अक्षर से समाप्त होंगे वो सारे काम हमारे कब होते हैं, वर्तमान काल में, मतलब प्रेजेंट टेंस में होता है। आप कोई भी काम कर लीजिए, अभी कर रहे हो, वर्तमान में कर रहे हो, इन द प्रेजेंट आप कर रहे हो, तो उस वाक्य के अंत में ह जरूर ही आएगा। तो हम उसकी पहचान जान लेंगे कि हमारी पहचान किससे होगी, ह अक्षर से होगी। पहचान आप सिंपली कर सकते हो किसी भी वर्तमान काल के वाक्य को। अगर आपको पहचान करना हो तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि उस वाक्य के अंत में क्या है। अगर उस वाक्य अंत में ह से रिलेटेड वर्ड हो, ह अक्षर से समाप्ति हो, तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस, जैसे कि हा हो सकता है हो सकता है, हो सकता है, हु हो सकता है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ ऐसे आपको दिखे पहचान कर लीजिए कि फटाफट आप पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा टेंस हो सकता है, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, या फिर वर्तमान काल कह लीजिए, ये हो सकता है। ठीक है। अब आती है हमारी बारी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, ऐसे काम जो हो चुके हैं, मतलब जो काम बीत गया और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। अब हमें जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम किया, आप किसी शादी में गए थे, अब आपको उस काम को बताना है, और वो काम आपका कौन से काल में आएगा, भूतकाल में आएगा, क्योंकि वो काम हो चुका है, आपका बीत गया है। ठीक है। जैसे इसकी पहचान मैं बता देती हूँ। जैसे पास्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या आ, ई, यई या शब्द से समाप्ति हो वह भूतकाल कहलाता है। जो काम हो चुका हो, बीत गया, वो पास्ट टेंस कहलाता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, जैसे मैं घर गया, आप किसी के घर गए या फिर अपने घर, आपका जो काम था घर जाने का वो हो चुका है कि मैं घर गया। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, मैं खाता था, मतलब आप जो खाने का काम किए वो खाता था, वो आपका हो चुका है। मैं गई, जैसे कि आप कहीं पे जाने वाले थे, आप जा चुके हैं, तो आपने बोल दिया मैं गई। तो मतलब ऐसे सेंटेंस या ऐसे काम जो आप कर चुके हो और उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में आएगा, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। सिंपली आप पहचान कर सकते हैं, जैसे आपको कोई सेंटेंस मिला तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं, था, थे, थी, आ या ई। जिस वाक्य के लास्ट में ये अक्षर आए, इस सब समाप्ति हो, तो वो पास्ट टेंस होगा। अब है टर्न फ्यूचर टेंस, जो कि टेंस का लास्ट थर्ड पार्ट है। फ्यूचर टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी में बोला जाता है इसे भविष्य का। फ्यूचर टेंस की पहले हम परिभाषा ले लेते कि ये होता क्या है। देखिए, जैसे कि कोई काम आप करने वाले हो, जो काम आप भविष्य में करोगे फ्यूचर में, जैसे मान लो कि आपने ड्रीम लिया कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी, तो डॉक्टर बनने का काम क्या होगा, वो भविष्य में होगा। आपका काम वो अभी प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं होगी, ना ही ये पास्ट में हुआ होगा। आपको ये काम कब करना है, फ्यूचर में करना है, कि आप डॉक्टर बनोगे, आप घर जाओगे। तो ऐसे सेंटेंस जो आप सोचते हो या फिर करने वाले हो, जो आप फ्यूचर में करोगे, कुछ टाइम आएगा फिर आप करोगे, तो वैसे सेंटेंस क्या कहलाता है, हमारा फ्यूचर टेंस। और इसकी पहचान कर ले तो हम ऐसे सोच सकते हैं, जैसे लास्ट में ग अक्षर से शुरू होने वाले, जो वाक्य ग अक्षर से समाप्ति हो, वो टेंस हमारा क्या कहलाएगा, वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस। वो हमारा क्या कहलाएगा, भविष्य काल। ठीक है। तो जिस वाक्य अंत में गा, गे, गी आए, वो भविष्य काल कहलाएगी। जैसे कि मैं घर जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगी। आप देखिए यहाँ पे जितने भी वाक्य, सब सारे वाक्य के अंत में क्या है, गा है। देखिए, गा से समाप्त हो रहा है, ये भी गा से और गी से। ऐसे कुछ और अन्य सेंटेंस होंगे जो कि गे से भी समाप्त होंगे। तो ऐसे सारे सेंटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। जो काम हम करने वाले हैं, जैसे कि आपने तो यह काम, जैसे आपने सोचा, जैसा कि मान लो आपने सोचा कि आप कल घर जाएंगे, तो यह काम आपका भविष्य में होगा, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, हमारा भविष्य काल। जैसे कि मैंने आप सबको इस वीडियो में बता दिया कि टेंस क्या हो गया, मतलब मैंने आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दी है, वो भी टोटली हिंदी में, जिससे कि कोई बच्चा कंफ्यूज ही नहीं होगा। ओके, तो आज मैंने सिर्फ ये बताया। मैं कल आपके लिए अगले वीडियो में ये लेकर आऊँगी टेंस इंग्लिश में आपको
टेंस के सारे पार्ट के फॉर्मूले, कैसे टेंस बनाए जाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इनके बहुत सारे फॉर्मूले मैं वो सब करवाऊंगी। आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी है ओनली हिंदी में। आगे का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।